नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखा रहे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं खबर की, जो राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है, जहां एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली के 4 बड़े और बेहद संवेदनशील माननीय न्यायालय परिसरों, माननीय साकेत कोर्ट, माननीय पटियाला हाउस कोर्ट, माननीय 30 हजारी कोर्ट और माननीय रोहिणी कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई है और इसके बाद पहले से हाई अलर्ट पर चल रही दिल्ली पुलिस ने चारों माननीय कोर्ट परिसरों की सुरक्षा को तत्काल बहुत सख्त कर दिया है। लाल किला विस्फोट के बाद दिल्ली में पहले से ही दहशत का माहौल है और ऐसे समय में इन चार माननीय कोर्ट्स को बम धमाके की चेतावनी मिलना सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ा खतरे का संकेत माना जा रहा है। दिल्ली पुलिस की टीमें, बम स्क्वाड और क्राइम ब्रांच की यूनिट चारों स्थानों पर मौजूद है। सभी माननीय कोर्ट परिसरों की बारीकी से तलाशी ली जा रही है, पर फिलहाल कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। लेकिन मामला यही तक सीमित नहीं है। धमकी सिर्फ माननीय कोर्ट परिसरों तक ही नहीं पहुंची। ईमेल में 2 सीआरपीएफ स्कूलों को भी बम से उड़ाने की चेतावनी दी गई है। इनमें पहला स्कूल है द्वारका में स्थित और दूसरा प्रशांत विहार में। स्कूल परिसर में भी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पहुंच चुकी है। छात्रों और स्टाफ की सुरक्षा को लेकर हर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक धमकी भरे ईमेल में साफ लिखा हुआ है कि माननीय कोर्ट कैंपस में बड़ा धमाका हो सकता है। मेल में जिस अंदाज में संदेश लिखा गया है उससे ये स्पष्ट है कि इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। हाल ही में लाल किला के पास हुए बड़े आतंकी धमाके के बाद जो है दिल्ली पुलिस किसी भी धमकी को जो है रूटीन मैसेज मानकर नजरअंदाज नहीं कर सकती। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह धमकी जो है उस संगठन के नाम से आई है जिसका जिक्र सुरक्षा एजेंसियां अक्सर बड़े आतंकी मॉड्यूल से जोड़ती रही है, जैश-ए-मोहम्मद। ईमेल में मौजूद नाम, भाषा और संदर्भों से माना जा रहा है कि धमकी जो है गंभीर है और इसकी जांच साइबर सेल और स्पेशल सेल ने संयुक्त रूप से शुरू कर दी है। सबसे चिंताजनक पहलू ये भी है कि जिस माननीय पटियाला हाउस कोर्ट को धमकी भेजी गई है वहां आज जो है दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी की पेशी भी हुई है। यानी धमकी की जो टाइमिंग और टारगेट एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां मानकर चल रही है कि ये धमकी सिर्फ डर पैदा करने के लिए नहीं बल्कि संभवतः किसी जो है फ्लॉड एक्टिविटी का संकेत भी हो सकती है। आपको याद दिला दें कि बीते सोमवार यानी 10 नवंबर की शाम दिल्ली के लाल किला क्षेत्र के पास जो है एक कार में बड़ा विस्फोट हुआ था। ये इलाका उच्च सुरक्षा क्षेत्र का है और इससे बिल्कुल पास जो है 13 लोगों की मौत और करीब 20 लोगों के घायल होने वाली घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। वहीं जांच में यह साफ हो चुका है कि उस ब्लास्ट के तार जो है जम्मू कश्मीर, फरीदाबाद और यूपी के कुछ संदिग्ध लोगों से जुड़े थे, जिनमें कुछ डॉक्टर्स भी शामिल बताए जा रहे हैं। लाल किला ब्लास्ट के बाद से ही दिल्ली पुलिस, एनआईए, आईबी और केंद्रीय एजेंसियां पूरी तरह से सक्रिय है। दिल्ली के हर बड़े इलाके, सरकारी संस्थान, मार्केट्स और भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं वहां पर प्रतिष्ठानों पर अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। ऐसे में माननीय कोर्ट्स और स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलना सुरक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी परीक्षा बन गया है। चारों माननीय कोर्ट्स के जज, वकील, स्टाफ और आने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। कई जगहों
स्कूलों पर जो है एंट्री अस्थायी रूप से रोकी गई है और किसी भी व्यक्ति को बिना जांच प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है। अगर बात की जाए बम डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और एंटी टेरर टीमें लगातार तलाशी अभियान में लगी हुई है। माननीय साकेत कोर्ट परिसर में पुलिस अतिरिक्त बैरिकेड्स लगा रही है। माननीय 30 हजारी कोर्ट जो दिल्ली का सबसे व्यस्त न्यायालय है, वहां हर चैम्बर और पार्किंग एरिया की स्कैनिंग जारी है। आपको बता दें कि माननीय रोहिणी कोर्ट परिसर पहले भी गोलीबारी की घटनाओं को झेल चुका है, इसलिए वहां की सुरक्षा पहले से ही कड़ी थी, जिसे अब और सख्त कर दिया गया है। अगर बात की जाए माननीय पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती दिखाई दे रही है। अब जब धमकी में सीआरपीएफ स्कूलों का भी जिक्र है तो ये साफ है कि धमकी भेजने वाले ने न सिर्फ माननीय कोर्ट्स को टारगेट किया है बल्कि उन स्थानों को भी जहां बच्चे और सुरक्षा बलों के परिवार मौजूद रहते हैं। ये संकेत है कि धमकी में मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति भी शामिल है। स्कूलों को फिलहाल खाली नहीं कराया गया है, लेकिन सभी छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है और क्लासरूम्स की जांच जो है वे जारी है। साइबर सेल ईमेल को जो है ट्रेस करने में जुटी हुई है। जांच टीमें ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये ईमेल फर्जी आईपी के माध्यम से भेजा गया है, किसी वीपीएन सर्वर से या किसी विदेश स्थित सॉफ्ट लोकेशन से। दिल्ली पुलिस मानकर चल रही है कि ये धमकी सिर्फ झूठा संदेश नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी टाइमिंग और टारगेट बहुत सोच समझकर चुनी गई है। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि धमकी का हर हिस्सा गंभीरता से लिया जा रहा है और जांच एजेंसियां हर संभावना पर जो है काम कर रही है। अदालत परिसरों में आने वाले हर व्यक्ति की चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा धारा 144 लगाने की भी तैयारी की जा रही है ताकि भीड़ पूरी तरह से नियंत्रित रहे। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि धमकी, ईमेल और लाल किला ब्लास्ट के बीच जो है कोई कनेक्शन हो सकता है। कई बार आतंकी संगठन किसी बड़े हमले के बाद जो है शहर में भय का माहौल बनाए रखने के लिए ऐसी धमकियां भेजते हैं ताकि सुरक्षा तंत्र पर लगातार दबाव बना रहे और नागरिकों में दहशत बनी रहे। फिलहाल स्थिति पूरी तरह से संवेदनशील है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, एटीएस और केंद्रीय खुफिया एजेंसी लगातार जो है मीटिंग कर रही है। अदालतों के आसपास जो है ड्रोन निगरानी शुरू करने पर भी विचार किया जा रहा है। स्पष्ट है कि धमकी चाहे वास्तविक हो या झूठी, दिल्ली इस समय जो है हाई रिस्क जोन में है। वही लाल किला विस्फोट की चोटें अभी भरी भी नहीं थी कि अब 4 माननीय कोर्ट परिसरों और 2 स्कूलों को उड़ाने की धमकी ने सुरक्षा एजेंसियों की रातों की नींद उड़ा दी है। आने वाले कुछ घंटे जो है बेहद महत्वपूर्ण होंगे। ईमेल का स्रोत, धमकी की विश्वसनीयता और संभावित साजिश की दिशा, इन सब की जांच जो है बहुत तेजी से चल रही है। दिल्ली अभी सतर्क है, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है और पूरा शहर निगरानी में है। जैसे ही कोई नई जानकारी सामने आएगी हम आपको अपडेट जरूर देंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।